हेलो दोस्तों, आप लोगों का 17 दिसंबर का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। तो आप लोग जाइए, निश्चित होकर के एग्ज़ाम दीजिए। और मैं हर रोज़ इस चैनल पर 25 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करवाता हूं, जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, मैं आज भी आपको 25 एमसीक्यू करवाऊंगा। तो ये मेरा वीडियो जो होगा बिहार पुलिस के लिए बेस्ट वीडियो होगा। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। 1857 के क्रांति में बिरजिश कादिर का संबंध कहाँ से था? तो आपको बताना है कि बिरजिश कादिर का संबंध कहाँ से था? लखनऊ से था। थोड़ा हम क्वेश्चन और हम निकाले तो 1857 के क्रांति का अगर अब कारण पूछेगा तो बताइएगा चर्बी वाला कारतूस। क्या बताइएगा? चर्बी वाला कारतूस। अगर पूछेगा 1857 के क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तब आप बताइएगा मेरठ छावनी से। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। और क्वेश्चन पूछे कि इसका 1857 के क्रांति का चुनाव चिन्ह क्या था, तो आप बताइएगा कमल और चपाती, या रोटी भी हो सकता है। कमल और चपाती पूछेगा कि कौन सा क्रांति का चुनाव चिन्ह था, तो आप बताइएगा 1857 के क्रांति का। अगर पूछे 1857 के क्रांति के समय दिल्ली में कौन नेता था, तो दिल्ली में था बहादुर शाह जफर। कहाँ था? कानपुर में पूछे कौन था, तो नाना साहब। और नाना साहब को हम लोग धोधू पंथ के नाम से जानते हैं। और लखनऊ में पूछे कौन था, तो बेगम हजरत महल, जिन्हें हम महक परी के नाम से जानते हैं। झांसी में झांसी की रानी थी। तो इतना क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बनता है, फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 326 में करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसके नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसके नेतृत्व में हुआ था चुआड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह हुआ था। और मपला विद्रोह, तो मपला विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में पूछेगा किस जगह हुआ था, तो बताना है मलाबार तट पर। कहाँ हुआ था? मलाबार तट पर हुआ था। और यहाँ का जो राजा था, राजा जो था मुसलमान था, और जनता जो था हिंदू था। दोनों के बीच में जो लड़ाई होता है, तो इसी को नाम हम लोग मपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 327 नंबर का प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो हम सबको पता है कि 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लखनऊ में, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? AC मजूमदार को। किसको? AC मजूमदार। अगर AC मजूमदार का फुल फॉर्म पूछे क्या होता है AC मजूमदार, तो हम लोग बताएंगे अंबिका चरण मजूमदार। कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछे कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप बताइएगा बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगर अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, वो किस में बनाया गया था? त्रिपुरी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में 1937 या 1938 में बनाया गया था। चलिए आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत में व्यापगत के सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन थे? तो व्यापगत का सिद्धांत पूछे या हड़प का सिद्धांत पूछे, व्यापगत का सिद्धांत पूछे या हड़प का सिद्धांत पूछे, तो सबका आंसर क्या आएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। हड़प का नीति, व्यापगत का सिद्धांत, और ये सब का नीति पूछेगा किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो आप इतना बात याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं हुआ था? तो आप पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध भारत में नहीं हुआ था। तो हम सबको पता है कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच में? फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गया था। चंदावर का युद्ध यानी कि चंदेड़ी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ये भी भारत में हुआ था, ये भी भारत में हुआ था। अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध क्या हुआ था? अंबर का युद्ध यानी कि मैसूर का युद्ध, ये भी भारत में हुआ था। लेकिन 30 वर्षीय युद्ध जो है ये भारत में नहीं हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये यूरोप में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगर इसका किताब का नाम पूछे, आपको बताना है हिंद स्वराज। क्या बताना है? हिंद स्वराज। और एक किताब और याद रख लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग।
आप ये भी बात याद रखिएगा। पूछेगा इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो बताना है काठियावाड़ा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के काठियावाड़ा नामक शहर में। चलिए आप इतना बात याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने बहुत सारा आंदोलन चलाया था, अब उतना नहीं बताएंगे अभी। फिलहाल चलिए 331 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। कई बार मैंने डिस्कस भी किया है इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन मेरा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन 3 राइट होगा। और भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान का जनक। क्या कहते हैं, संविधान का जनक कहते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती के बारे में तो कितना बताए कि इन्होंने क्या किया था। इसका बचपन का नाम बताना है तो मूल शंकर था। इसका नारा क्या था, वेदों की और लोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध का बात करें तो 1764 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अब पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था, 57 ईस्वी में। और नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739-43 के बीच में हुआ था। तो सबसे पहले किसका हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, नादिर शाह का आक्रमण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, नादिर शाह का आक्रमण। तो पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक और मराठा के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 333 नंबर में है, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था। तो 1942 में जब जयप्रकाश नारायण जब जेल गए थे, पूछ रहा है कि उसको किस जेल में रखा गया था। क्या पटना जेल में नहीं रखा गया था, रांची में भी नहीं रखा गया था, भागलपुर हजारीबाग जेल में रखा गया था। इस जेल को तोड़कर जयप्रकाश नारायण जी भाग गए थे। चलिए जयप्रकाश नारायण इसे लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोकनायक। पूछेगा लोकनायक किसको कहते हैं, तो बताना है जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 334 नंबर का, कहता है मिलान करने के लिए। तो आनंद भवन, तो आनंद भवन कहाँ है इस सूची में चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो आनंद भवन जो है वो इलाहाबाद में है। कहाँ है, आनंद भवन जो है वो इलाहाबाद में है। कहाँ है, इलाहाबाद में, यहाँ हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया हमको पता है कहाँ है, मुंबई में है। साबरमती आश्रम हम लोग को पता है कहाँ है, तो साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है। तो साबरमती आश्रम कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक, साबरमती आश्रम यहाँ हो जाएगा। और जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। आनंद भवन कहाँ हो जाएगा, आनंद भवन इलाहाबाद में हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा। तो आप लोग देख लीजिए क्या हुआ है, 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 देखिए कहाँ पे है, 1 का 3 2 का 4 3 का 1, 1 का 3 2 का 4 3 का 1 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 1 का 3 ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए मैंने आपको बताया, आप मिलान कर लीजिएगा कि 1 का 3 2 का, हाँ 1 का 3 2 का 4 यहाँ पे है। चलिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 का 3, ठीक है, इलाहाबाद, 2 का 4 ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, 2 का 4 यहाँ पर ये है, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 335 नंबर का, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। जब टीपू सुल्तान जब मर गया था तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो टीपू सुल्तान के बाद जो राजा बना था वो कौन बना था, कृष्णराज थर्ड। कौन बना था, कृष्णराज थर्ड बना था। ये अंग्रेज़ों का कठपुतली था। कौन था, अंग्रेज़ों का कठपुतली था। चलिए 336 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई। तो जालियांवाला बाग की घटना कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और 1935 के अधिनियम को हम लोग भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। हमारा संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव पूछेगा कि किस अधिनियम का है, तो आपको बताना है 1935 का भारत सरकार अधिनियम से। चलिए, और 1919 में कौन कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो नेता कौन था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो फरवरी 1922 में। कब लिया था? 5 फरवरी 1922 को लिया था, क्योंकि यहाँ पे चोरी चौरा कांड का घटना घट गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग को वापस लिया था। तो यहाँ ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? 5 फरवरी 1922, फरवरी 22 दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। मार्च में तो नहीं, 5 फरवरी 1922। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी में फिलहाल एक ऑप्शन ही मात्र दिख रहा है, तो यही होगा इसका आंसर। फरवरी यहाँ भी है लेकिन 1921 में है, तो ये गलत होगा। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 338 नंबर का है, बंगाल में अमला का अधिकार होता था। बंगाल में अमला का अधिकार किसका होता था? तो आप बताइएगा किसका होता था? बंगाल में अमला जमींदार का। किसका होता था? जमींदार, जो जमींदार होता था उसका जो होता था अमला का अधिकार होता था। तो इस यहाँ क्या भराएगा? जमींदार भराएगा। ऑप्शन राइट 4 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन आपके सामने 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। अगर पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है 3 सदस्य कौन कौन था। तो पहला आप बताइएगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और यही क्रिप्स था जो क्रिप्स मिशन पूछे कब आया था? 1942 में। तो ये कैबिनेट मिशन में भी आया था और क्रिप्स मिशन लेके भी आया था। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। तो क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा व्यक्ति था लॉथिक लॉरेंस। तो आप ये भी याद रखिएगा जिसका अध्यक्ष था सर पोथिक लॉरेंस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके 340 नंबर का है, अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज का जो अंतिम शासक था वो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था, कई बार बता चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन 1 है 1870 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन 2 है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन 3 है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन 4 है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। कि कब होगा? 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज कौन था? तो दिल्ली में जो था उस समय प्रभारी अंग्रेज कौन था? तो लेफ्टिनेंट जिलोग बाई। कौन था? लेफ्टिनेंट जिलोग बाई। इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 343 नंबर का। जहाँ से प्रश्न बनेगा मैं आपको बताता जाऊँगा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये सेम क्वेश्चन लग गया है क्या? हाँ नहीं, अलग क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय अगर पूछे भारत का वायसराय कौन था, तब आपको बताना है लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन था। आप ये बात याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 344 नंबर का, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? ऑप्शन 1 है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन 3 है 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन 4 है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 345 नंबर का, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन का स्थापना किया था? तो द हिंदू एसोसिएशन का स्थापना अगर पूछे किसने किया था, तो आपको बताना है श्रीमती एनी बेसेंट। कौन किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। इसका पत्रिका आप याद रखिएगा न्यू इंडिया। पूछेगा न्यू इंडिया पत्रिका किसका है, तो आप बताइएगा एनी बेसेंट का है। और कॉमनवेल्थ पूछेगा किसका पत्रिका है, तो बताइएगा इसी का है। किसका है? एनी बेसेंट का है। चलिए आप इतना बात इनसे याद रखिएगा। 346 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक। इल्बर्ट बिल जो आया था वो आया था लॉर्ड रिपन के समय में। कब आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। धार्मिक और थोड़ा सा करते हैं, तो चलिए अब पूरा ऑप्शन हमको दिख रहा है। चलिए अब मिलाते हैं। तो द्वितीय अफगान युद्ध इसके समय में हुआ था, ये इसके समय में हुआ था। धार्मिक प्राचीन स्मारक और बाद बाकी ये ठीक है। तो ऐसे आप मिला लीजिएगा। तो ए का 1, बी ए का 2, ए का 2, बी का 1,
सी का 3, डी का 4 देखिए कहाँ पे है, आप मिला लीजिएगा तो वही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, आप मिला लीजिएगा इतना। 347 नंबर का, इनमें से कौन अहसर आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अहसर आंदोलन से जो संबंधित नहीं थे वो कौन था, आपको बताना है। मौलाना जफ़र अली खां। कौन नहीं था? मौलाना जफ़र अली खां जो था ये अहसर आंदोलन से संबंधित नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके 348 नंबर आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल, एस ए डांगो, नवयुग, ये तो सही है। अब मोहम्मद अली कॉमरेड, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। ये जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा से याद रखिएगा, ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। क्या थे? अस्थायी सदस्य। पूछेगा संविधान सभा के कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 349 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित है? काकोरी ट्रेन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1925 को। कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती? कब हुआ था? 8 दिसंबर 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में एक जगह पड़ता है काकोरी, यहीं पे एक ट्रेन को लूटा गया था। किसके द्वारा लूटा गया था? उसमें कौन कौन था? उस ट्रेन को कौन कौन आदमी मिल करके लूटा था? तो चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल था, और राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल था, और रोशन सिंह भी शामिल था, अशफाक उल्लाह, ये सब शामिल था। राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल था, अशफाक उल्लाह भी शामिल था, रोशन सिंह भी शामिल था, सुखदेव नहीं था शामिल। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो सुखदेव जो था भैया, ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड में से नहीं था। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर जितना भी राम प्रसाद बिस्मिल का एक नारा आप याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अभी से हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम है आसमां। पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो आपको बताना है राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए 350 नंबर जो आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने में है, मैं इसको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसको कह रहा है कि आपको गलत चुनना है। तो चोरी चोराकांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को। देखिए भैया, चोरी चोराकांड 1920 दिया है, तो ये तो पहले गलत हो गया। और कोई गलत है तो देख लेते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, ये सही है। गांधी इरविन समझौता, हाँ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। तो गलत कौन है? चोरी चोराकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यहाँ दिया क्या है? 1920। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, चोरी चोराकांड। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए कोई न कोई सेट से क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।